हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी। आज मैं आपको 25 ऐसे पौधे दिखा रही हूँ जिन्हें आप अपने समर गार्डन में लगाकर पूरे साल फ्लावरिंग ले सकते हैं। एक एक करके मैं सारे पौधे आपको दिखाऊंगी जो इस समय फ्लावरिंग के लिए तैयार है, और आप नर्सरी से लाकर भी इनको लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये पौधे हैं तो आप इनकी कटिंग भी अभी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दिखाती हूँ एक एक पौधों को। देखिए, ये जो पहला पौधा है ये टिकोमा है, और टिकोमा की कई वैरायटियां होती हैं। बहुत सुंदर इसमें कलर होते हैं। ये रेड रंग की टिकोमा है और इसमें ऑरेंज कलर भी आता है। तो मैं काफ़ी प्लांट आपको दिखाऊंगी। तो टिकोमा को भी अभी आप ला सकते हैं। ये 80 रुपीज़ से लेकर 100 तक की कॉस्ट में ये प्लांट मिलते हैं। तो इसे भी आप लाएं, और हमेशा ये फ्लावरिंग करता रहता है। पूरी गर्मी और बरसात भर ये फूलों से भरे रहते हैं। साल भर ये फूलों से भरे रहने वाला खूबसूरत पौधा है। दूसरा पौधा है गुड़हल। गुड़हल को भी आप लाकर लगा सकते हैं। गुड़हल भी हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है और बहुत सुंदर इसमें कलर आते हैं। बहुत कलर वैरायटी गुड़हल में होती है। तो आप चाहें तो कोई भी कलर लाकर लगा सकते हैं। गुड़हल एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। फिर ये देखिए टिकोमा की दूसरी वैरायटी। इसमें येलो कलर के फ्लावर आए हैं और बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये टिकोमा की ड्वार्फ वैरायटी है। ये भी 80 रुपीज़ से लेकर 100 तक की कॉस्ट में मिलता है। तो आप इसे भी लाकर लगा सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग इस समय कर रहा है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कामिनी। कामिनी की भी कई वैरायटियाँ होती हैं। ये कामिनी की ड्वार्फ वैरायटी है, और इस समय देखिए इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। कामिनी पूरे साल फूलों से भरी रहती है, और इसमें कई बार फ्लावर आते रहते हैं, और हमेशा हरा भरा रहने वाला ये खूबसूरत सा प्लांट है। और इसके फूलों से भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो कामनी को भी आप लगा सकते हैं। ये 50 रुपीज़ से लेकर 100 तक की 150 तक के प्लांट मिलते हैं। तो कामनी भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, और आप इसे अपने गार्डन में लगाकर इससे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। कामनी की आप बॉन्साई भी बना सकते हैं। ये मैंने बॉन्साई के रूप में लगा रखा है। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। फिर है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया भी इस समय फ्लावरिंग कर रही है, और इस समय नर्सरी में बोगनवेलिया के काफ़ी प्लांट आए भी हैं, और मनचाहा कलर आप ला सकते हैं। ये भी एक परमानेंट प्लांट है, और इसे आप 50 रुपीज़ से लेकर 300 तक की कॉस्ट में ये प्लांट मिलते हैं। इनकी अलग अलग वैरायटियाँ होती हैं, उसी के हिसाब से इनकी कॉस्ट भी होती है। तो आप मनचाहा कलर ला सकते हैं, और समय समय पर आप इनकी कटिंग करते रहें तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। आप इन्हें वाइन के रूप में भी लगा सकते हैं। इनकी बॉन्साई भी बना सकते हैं, और आप इन्हें ऐसा पेड़ के रूप में भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत परमानेंट प्लांट है। फिर है नागचंपा। नागचंपा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। ये महंगा मिलता है, और यहाँ आसपास की नर्सरी में तो ये प्लांट मेरे को कहीं दिखाई नहीं देता। मैं कहीं बाहर से लेके आई थी। ये 250 का लेके आई थी, और इसको कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इसकी कटिंग लगा सकते हैं, और इसके कई प्लांट बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। पूरी गर्मी और बरसात भर ये फूलों से भरे रहते हैं। सर्दियों में 2 महीना ये डॉर्मेंसी पीरियड पर रहते हैं। उस समय ये पत्तियां गिरा देते हैं, और ये फ्लावरिंग भी नहीं करते हैं। फरवरी आते ही इनका ग्रोथ पीरियड शुरू हो जाता है, और फिर ये फ्लावरिंग करने लगते हैं। तो आप इनके कटिंग से प्लांट बना सकते हैं। कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ टिकोमा वाइन। देखिए कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। टिकोमा वाइन की भी कई वैरायटियाँ होती हैं, उसमें से एक है, ये है पर्पल कलर की, और इसे भी आप लगा सकते हैं। इस समय ये 300 का मुझे मिला था, और इसे कटिंग से भी बनाना बहुत ही आसान है। आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, और इसके काफ़ी प्लांट बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से भरी रहती है। आप इसे वाइन के रूप में भी रख सकते हैं, और इसकी कटिंग करके इसको छोटा भी बना सकते हैं। तो ये वैसे वाइन प्लांट है। देखिए क्लांचो। क्लांचो भी इस समय फ्लावरिंग कर चुका है, और परंतु नर्सरी में ये प्लांट मिल रहे हैं। आप अगर प्लांट के कलेक्शन करना चाहते हैं, नए नए प्लांट रखना चाहते हैं, तो इस समय आपको फ्लावरिंग करता हुआ ये प्लांट नर्सरी में मिल जाएगा, और सस्ते रेट में इस समय मिलेगा। तो आप क्लांचो को ला सकते हैं। देखिए
मेरे वहाँ तो अभी भी ये फ्लावरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये प्लांट कटिंग से लगाए थे और ये मैंने बाद में बनाए थे, तो इस समय ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इस प्लांट को ला सकते हैं। ये भी एक परमानेंट प्लांट है और देखिए कितने लंबे समय तक फ्लावरिंग कर रहा है। इसके जो फ्लावर हैं 2 से 3 महीने 2 महीने तक ये बने रहते हैं। बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं ये प्लांट, और ये भी एक सैकुलेंट की ही वैरायटी है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए गजीनिया। गजीनिया भी एक परमानेंट प्लांट है, आप इसे ला सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसके फ्लावर 15 रुपये का ये प्लांट मिलता है, और ये प्लांट आपको सर्दियों में ही मिलेंगे, गर्मियों में ये प्लांट आपको नहीं मिलेंगे। परंतु इसे आप सेव कर सकते हैं और इसे बचा कर रख सकते हैं। अधिक पानी की अधिकता से ये प्लांट मर जाते हैं। पानी ज़्यादा न डालें, बरसात के पानी में इसे बचा के रखें तो ये प्लांट आपके हमेशा चलेंगे। और इसके साइड से भी आप ब्रांच निकाल कर लगा सकते हैं और बीज भी इसके कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस ढंग से हम इसको अगले सीजन के लिए बचा सकते हैं। देखिए ये डेंथस। डेंथस भी इस समय काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। मेरे वहाँ तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो आप चाहें तो डेंथस के प्लांट को भी ला सकते हैं, लगा सकते हैं। ये परमानेंट प्लांट है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कैट क्लॉ। कैट क्लॉ भी एक फ्लावरिंग प्लांट है। ये वाइन है, इसे आप लाकर किसी वॉल की डेकोरेट करने के लिए आप इसे लगा सकते हैं। ये साल में कई बार फ्लावरिंग करती है। पूरी गर्मी और बरसात भर ये फूलों से भरी रहती है। फरवरी भी इसमें फ्लावरिंग हुई थी, इसमें मार्च अप्रैल में भी फ्लावरिंग हो रही है, और इसमें मई जून में भी फ्लावर आएंगे, तो मैं आपको दिखाते रहूँगी। ये देखिए एमरेजिस लिली, इसे भी आप लगा सकते हैं। बल्ब से ग्रो होने वाला पौधा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके बल्ब मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो आप इसे लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ गुलमोहर का पौधा। गुलमोहर भी एक परमानेंट प्लांट है, आप इसे लाकर लगा सकते हैं। ये पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से भरा रहता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसके फ्लावर आते हैं। तो इसे भी आप लाकर लगा सकते हैं। ये 80 रुपीज़ से लेकर 100 150 तक ये प्लांट मिलता है। तो अलग अलग नर्सरी में अलग अलग रेट होते हैं इस प्लांट के, और प्लांट की लंबाई के हिसाब से भी, ग्रोथ के हिसाब से भी पैसा होता है। फिर है आलमंडा। ये ड्वार्फ आलमंडा है, और आलमंडा की कई वैरायटियाँ होती हैं, तो उसमें से ये ड्वार्फ है, तो आप इसको भी लाकर लगा सकते हैं। इस समय नर्सरी में ये पौधा मिल जाएगा, और ये पूरी गर्मी और बरसात पर फूलों से भरे रहते हैं। जैसे ही बरसात शुरू होगी तो इसमें फ्लावरिंग करने लगता है। ये पूरी नवंबर तक ये फ्लावरिंग करता है, और दिसंबर और जनवरी 2 महीने रेस्ट पीरियड में रहता है। फिर फरवरी आते ही ग्रोथ शुरू हो जाती है। बेला। बेला भी एक परमानेंट पौधा है, आप इसे लाकर लगा सकते हैं। ये खुशबूदार प्लांट फूलों वाला पौधा है। इसे आप वाइन के रूप में भी ऊपर ले जा सकते हैं, और इसको कट करके भी आप ड्वार्फ बना सकते हैं। देखिए गुलदावरी। गुलदावरी को भी अगर आपके पास प्लांट है तो इसके नीचे से प्लांट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप उनको निकाल कर रख सकते हैं या दूसरे पॉट में लगा सकते हैं, और समय समय पर आप उनकी कटिंग करते रहे थे, जिससे आपका प्लांट घना हो जाएगा और अक्टूबर आते ही फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। फिर है एगजोरा। एगजोरा भी इस समय फ्लावरिंग करने लगी है। एगजोरा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, तो आप एगजोरा को भी लगाओ, और इससे पूरा गार्डन आपका खूबसूरत फूलों से भर जाएगा। बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है एगजोरा। तो एगजोरा को भी लाकर हम लगा सकते हैं, और इससे काफ़ी लंबे समय तक फ्लावरिंग ले सकते हैं। एगजोरा को कटिंग से लगाना बहुत ही आसान है। आप एक ही प्लांट के से कई प्लांट इसके बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला फूलों वाला ये पौधा है। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको दिखा रही टिकोमा की। देखिए येलो और ये ऑरेंज कलर के फ्लावर वाली है, और ड्वार्फ वैरायटी है। तो टिकोमा की कई वैरायटियाँ होती हैं, आप मनचाहा कलर लाकर लगा सकते हैं, और इसकी हर वैरायटी बहुत खूबसूरत होती है। तो आप इसे लाएं और लगाएं। ये 80 रुपीज़ से लेकर 100 150 तक ये पौधा मिलता है। तो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, और पूरे साल फूलों से भरा रहता है। अब मैं दिखा रही हूँ अपराजिता। अपराजिता को अगर आपने नहीं लगाया है, तो अगर आपके पास इसके बीज हैं तो आप इसे बीज से इसको ग्रो कर सकते हैं। ये 50 रुपीज़ में ये पौधा मिल जाता है। तो ये पूरे साल फूलों से भरा रहने वाला ये खुशबूदार ये फूलों वाला पौधा है, और इसके जो फूल होते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। ये देखिए नीले रंग के और इसमें सफ़ेद रंग के फूलों वाला भी पौधा होता है। ये देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं।
तो इस ढंग से अपराजिता को आप लगा सकते हैं। अपराजिता के फूलों में खुशबू नहीं आती है, पर तो देखने में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। देखिए गुलाब की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये डबल पैटर्न में है और ये सिंगल पैटर्न में भी मिलते हैं। फिर है मिनी चांदनी। चांदनी की भी कई वैरायटियाँ होती हैं। आप इस चांदनी को लाकर लगा सकते हैं। ये हैज के रूप में भी काम करती है, बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। इसके छोटे छोटे से वाइट रंग के फूल देखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं और ये परमानेंट पौधा है। पूरे गर्मी और बरसात पर फूलों से भरा रहता है। केवल दिसंबर और जनवरी 2 महीना ये रेस्ट पीरियड पर रहता है, उस समय इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। ये 50 रुपीज़ में पौधा मिल जाता है। अब मिराबिलिस जाल्पा, ये एक ऐसा प्लांट है कि ये हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है और बीज बनाते रहता है, नीचे से प्लांट निकलते रहते हैं। तो एक बार अगर आपने लगा लिया तो ये एकाएक नहीं मरता है और हमेशा बीज बीज से गिरते रहते हैं, पौधे बनते रहते हैं और बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसे भी आप लगाएं। देखिए यह है पिटोनिया, बहुत सुंदर दिखाई देती है और मैक्सिकन पिटोनिया इसका नाम है और कई कलर वैरायटी में ये प्लांट मिलता है। तो इसे भी आप लगाकर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं और ये भी 50 रुपीज़ से लेकर 80 रुपीज़ तक ये पौधा मिलता है। आप मनचाहा कलर लाकर इसे लगा सकते हैं। फिर है लहसुनिया। लहसुनिया को भी आप लगा सकते हैं। लहसुनिया भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। किसी वॉल को कवर करने के लिए या अपने गेट को खूबसूरत बनाने के लिए आप इस पौधे को लगा सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है और जब इसमें फ्लावर आते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर लगता है। ये प्लांट इतना खूबसूरत दिखाई देता है। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो आप इसे भी लाएँ। 80 रुपीज़ से लेकर 100 तक ये मिलता है। यह है पिंक चंपा। चंपा को भी आप लगा सकते हैं। चंपा की भी कई कलर वैरायटियाँ होती हैं। तो ये पिंक चंपा है, आप इसे लगा सकते हैं। ये 300 का मिलता है। इसकी जो वाइट वैरायटी होती है वो 50 रुपीज़ में मिलती है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ गंधराज। गंधराज को भी इस समय लगाएं। इस समय गंधराज फ्लावरिंग के लिए तैयार है, तो आप गंधराज को भी लाकर लगा सकते हैं। 50 रुपीज़ से लेकर 80 रुपीज़ में मिलता है। ये कामनी की दूसरी वैरायटी है। मैंने वो डॉर्फ दिखाई थी, ये थोड़ी सी उससे बड़ी है। और कामनी हमेशा फ्लावरिंग करने वाला खूबसूरत सा पौधा है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये पौधा दिखाई देता है। ये 150 का मिलता है, इसे आप लगा सकते हैं। ये देखिए चाइना डॉल, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसकी चमकीली ग्रीन पत्तियाँ देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। आप इसे ला सकते हैं। इसमें वाइट रंग के फूल आते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है ये प्लांट। देखिए कितनी खूबसूरत इसकी पत्तियाँ हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर प्लांट है। इसे आप लगाएं और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं। 300 रुपये का ये पौधा मिलता है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है और इस समय ये फ्लावरिंग के लिए तैयार है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए चाइनीज़ लालटेन। ये भी गुड़हल की एक वैरायटी है और इसमें लटकते हुए फ्लावर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। तो ये प्लांट भी काफ़ी महंगा मिलता है, 300 रुपये का था और इसकी कटिंग से बहुत आसानी से आप प्लांट बना सकते हैं। कनेर, कनेर एक परमानेंट प्लांट है। इसे भी आप लगाकर हम काफ़ी फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये 150 ऐसा मिलता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। तो इसमें भी कई कलर आते हैं। ये देखिए क्रीम कलर है मेरे पास, पिंक है, रेड है और बहुत सुंदर सुंदर कलर है। ये है आलमंडा की बड़ी वैरायटी और अब इसमें फ्लावर छोटे की तरह ही आते हैं, परंतु ये प्लांट काफ़ी बड़ा होता है। देखिए कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं। 80 रुपीज़ में ये पौधा मिलता है। ये देखिए चंपा की वाइट वैरायटी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं इसके वाइट कलर के फूल और उसमें से भीनी भीनी सी खुशबू आती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है। थैंक यू।